हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि जेई लेवल का क्वेश्चन है। इसमें ना अपने को डेल्टा एन दिया हुआ है कि कुछ डिटर्मिनेंट है, साथ में एक इक्वेशन भी दी हुई है क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स जो हैं वो ए बी सी हैं, और ये जो रूट्स हैं ए बी सी ए पी के अंदर है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है वो ये एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो उसको सोल्व करते हैं। देखो अब डिटर्मिनेंट अपने को जो दिया हुआ है वो ये है। अब देखो अगर ध्यान से देख रहे हैं अपन तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस जो पहला रो है इससे ए कॉमन निकालते हैं, सेकंड रो से बी कॉमन निकालते हैं और थर्ड रो से सी कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लिया। अब अंदर वाला एक्सप्रेशन ये बच गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ए था इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ कॉलम C1 के साथ, बी को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ C2 के साथ और सी को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ C3 के साथ। इससे फायदा क्या होगा देखना, जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस एन हो गया, ए स्क्वायर ये स्क्वायर ये बी स्क्वायर एन ये और ये सब हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन कॉलम्स को आपस में ऐड कर दे रहा हूँ। मैं एक्सप्रेशन क्या अप्लाई कर दे रहा हूँ, C1 के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसे ही अप्लाई कर रहा हूँ तो इस पहला वाला एक्सप्रेशन जो है सब में सेम आ जा रहा है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एन, यहाँ पे ये यहाँ पे ये। ठीक है, अब जब हमें कुछ सेम दिख गया है तो अब हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में वो ऑपरेशन लगा लेते हैं। ऑपरेशन हमने क्या लगाया, R2 में ऑपरेशन लगाया कि R2 माइनस R1, R3 में भी ऑपरेशन लगाया कि R3 माइनस R2। ठीक है, अब जैसे ही ऑपरेशन लगाया मैंने तो यहाँ पे डेल्टा एन क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है। ठीक है, अब ये तो बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं हम। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अलोंग रो या कॉलम C1 के अलोंग। जैसे ही मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ तो ये अपना डेल्टा एन ये आ जा रहा है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सप्रेशन ये आ गया। अब अपने को एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई थी जिसके रूट्स जो थे वो ए बी सी थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स अगर कहें तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस लैम्बडा, तो यहाँ पे प्लस का लैम्बडा हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन टू एट ए टाइम का अगर निकालूंगा तो 11 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर निकाल रहा हूँ तो ये 6 है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था कि ABC AP के अंदर है। ABC अगर AP के अंदर है तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि ट्वाइस ऑफ B जो है वो A प्लस सी के बराबर है। यहाँ पे मैं A प्लस सी की जगह ट्वाइस ऑफ B रख दूं तो ये कितना हो गया, 3B इज इक्वल्स टू लैम्बडा। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्बडा बाई 3। अब B इसका रूट है तो मैं अगर B की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसको सेटिस्फाई करेगी। बिल्कुल, तो वही कर रखा है हमने। यहाँ पे B सब्स्टिट्यूट कर दिया और B की वैल्यू क्या थी अपनी, लैम्बडा बाई 3 थी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ से अपने पास एक एक्सप्रेशन निकल गया जहाँ से अपने को पता चल गया लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 6। अब देखो अपने पास A प्लस बी प्लस सी 6 है, ये 11 है और ये 6 है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि अपने पास जो वैल्यूज है वो क्या है, 1 2 और 3। तो रूट्स निकल के आ गए। जैसे ही हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई तो हमारे पास डेल्टा एन निकल के आ गया। डेल्टा एन निकल गया तो अपने को जो एक्सप्रेशन निकालना था वहाँ पे टॉप पे क्या लिखा हुआ था, 27 इंटू डेल्टा आर माइनस डेल्टा 3R अपॉन 27 आर स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है तो देखो 27 डेल्टा आर माइनस डेल्टा 3R को अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ जा रहा है 252 बाई आर स्क्वायर। अब डिवाइड किससे करना था, इसको 27 आर स्क्वायर से। तो जैसे ही डिवाइड किया तो ये अपना कैंसिल हो रही है टर्म्स और ये कैंसिल होकर नीचे क्या है 40 भी है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद अपना आंसर क्या आ जा रहा है, 7। ठीक है, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा पहले इसको। ठीक है।